तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह एक छोटी डिब्बी वाली झालर लाइट है जो पूरी तरह से डेड कंडीशन में है। दोस्तों अगर आपका झालर का कोई एक लाइन का तार नहीं जल रहा है या दोनों तार का बल्ब नहीं जल रहा है तो आप उसको कैसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसका बहुत ही आसान ट्रिक आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये जो झालर लाइट आप देख रहे हैं ये छोटी डिब्बी वाली। तो सबसे पहले मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल का अडेप्टर लगाकर दिखाता हूँ कि इसमें सप्लाई आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें सप्लाई आ रहा है ना। तो यहाँ पर मैं ये जो झालर लाइट है इसको यहाँ पर सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ कि इसका कंडीशन क्या है। तो चलिए मैं इसको अपने जो स्विच बोर्ड है इसमें सप्लाई दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया है। हमारा जो झालर लाइट है दोस्तों वह बिल्कुल भी नहीं जल रहा है क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपका झालर लाइट में किसी एक तार का बल्ब नहीं जल रहा है या दोनों तार का बल्ब नहीं जल रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले अगर उस झालर में छोटी डिब्बी लगा है या बड़ा कंट्रोलर बॉक्स लगा है तो सबसे पहले आपको उसको खोलना है और खोलने के बाद चेक करना है कि कोई वायर अंदर से निकला हुआ टूटा हुआ तो नहीं है। इस तरह से आपको पहले कंफर्म कर लेना है। कई बार वायर निकल जाता है जिस कारण से झालर नहीं जलता। तो ये काम आपको पहले करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ठीक है तो आपको क्या करना है। आपका जो झालर लाइट है उसको सारे झालर लाइट को बारीकी से चेक करना है कि झालर लाइट का जो तार है कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं जो बल्ब है वह कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। ये आपको बारीकी से चेक करना है। आपको ये काम सारे झालर को आराम से इस तरह से देखते हुए ध्यान देते हुए आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि कोई तार कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, कोई बल्ब कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। ये हम पहले चेक करते हैं। तो इस तरह से आपको बारीकी से चेक करना है कि कहीं से तार टूटा हुआ तो नहीं। कई बार तार टूट जाता है और हमें पता नहीं चलता और हमारा झालर लाइट का किसी एक तार का बल्ब नहीं जलता। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी ठीक है। लेकिन हमारा जो झालर लाइट है ये नहीं जल रहा है, बिल्कुल नहीं जल रहा है। तो अब यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि सब चीज़ सही होने के बाद भी आपका झालर लाइट क्यों नहीं जलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो झालर लाइट का आखिरी सिरा है ना यहाँ पर, इस सिरे के बल्ब को आपको इस तरह से काट देना है और सभी बार यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको प्रत्येक बल्ब को बारी बारी से चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से सारे झालर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दो भागों में इसको डिवाइड कर देंगे। जितना भी हमारा झालर लाइट लंबाई है उसको अनुमान से दो भागों में डिवाइड कर देंगे। तो दो भागों में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे, जैसे कि आपके झालर लाइट का किसी भी तार का बल्ब नहीं जल रहा है तो जिस तार का बल्ब नहीं जल रहा है उस तार को आपको पता करना है कि कौन सा तार का बल्ब नहीं जल रहा है। जैसे कि इसमें सिर्फ एक ही तार में बल्ब है जो नहीं जल रहा है, दो तार अर्थिंग का है यानी कि खाली वाला है, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसमें एक तार में बल्ब है जो नहीं जल रहा है। तो यहाँ पर हम इस तार को यहाँ से हम कट लगाएंगे। आप चाहें तो पूरी तरह से कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हल्की सी कट लगाया यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर टेस्टर के थ्रू चेक करेंगे। हम सप्लाई देंगे और यहाँ से सप्लाई चेक करेंगे। अगर इधर का लेफ्ट साइड से सप्लाई की तरफ से अगर वायर सही रहेगा, बल्ब सही रहेगा तो सप्लाई यहाँ पर आ जाएगा। जहाँ पर हम टेस्टर में कट किए हैं यहाँ तक इसमें सप्लाई बताएगा। अगर लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है वहाँ से ही सप्लाई की तरफ से अगर फॉल्ट रहेगा तो यहाँ तक करंट नहीं आएगा, ठीक है। ये हमें पता चल जाएगा। अगर यहाँ तक करंट आता है तो लेफ्ट साइड का सही है, अगर यहाँ तक करंट नहीं आता है तो यहाँ पर राइट साइड का सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा स्विच बोर्ड चालू है। अब हम इसमें सप्लाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई दे दिए। अब हम सावधानीपूर्वक यहाँ कट लगाए वहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें करंट नहीं आ रहा है। अब करंट नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो सप्लाई की तरफ से जो बल्ब वाली तार है कहीं से ख़राब होगा या कोई बल्ब अंदर से फ्यूज होगा, जिस कारण से सप्लाई है यहाँ तक नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से फॉल्ट को पता करेंगे। क्योंकि सप्लाई यहाँ तक नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है सप्लाई वाला जो 2 पिन टॉप है उधर से ही सप्लाई यहाँ तक नहीं आ रहा है। तो फॉल्ट किधर होगा, ये जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है इधर फॉल्ट होगा। अगर यहाँ तक सप्लाई आता
तो हम राइट साइड का जो हिस्सा है उसमें फॉल्ट को ढूंढते, लेकिन यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रहा है। तो इधर से स्टार्टिंग से ही फॉल्ट है यहाँ से, तो हम इधर का जो हिस्सा है लेफ्ट साइड का उसमें फॉल्ट ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हम पहले गांठ लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम पहले बार यहाँ पर कट लगाए थे, ठीक है। अब इसके बाद जो हिस्सा बचा हुआ है लेफ्ट साइड में, है ना, इसको फिर से दो भागों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आप अनुमान से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आपको बराबर गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो भागों में डिवाइड कर दिए। अब फिर से वही तरीका अपनाना है, जिस तार का बल्ब नहीं जल रहा है उस तार को बल्ब के आसपास आपको कट लगाना है। यहाँ पर आपको सप्लाई चेक करना है। तो चलिए हम इसको पता कर लिए कि इस तार का बल्ब नहीं जल रहा है, तो हम इसको फिर से कट लगाएंगे। आप चाहें तो दो टुकड़े में काट सकते हैं, बाद में आपको जोड़कर टेप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टेस्टर के चेक करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी कट लगाए। अब फिर से हम सप्लाई देंगे और यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे। अगर यहाँ तक सप्लाई आएगा तो लेफ्ट साइड का जो बचा हुआ हिस्सा है वो ठीक रहेगा, बीच वाली में फॉल्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं ना, यहाँ तक करंट आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक करंट आ रहा है, इसका मतलब अब सप्लाई जिधर हमने लगाए हैं उधर से यहाँ तक करंट आ रहा है, यानी कि जो लेफ्ट साइड में हिस्सा बचा हुआ है वहाँ तक ठीक है, तभी तो सप्लाई यहाँ तक आ रहा है ना। लेकिन हमने पिछले बार जब कट लगाए थे आधे भाग में, तो वहाँ तक नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच में जो बचा हुआ इतना हिस्सा है ना, लेफ्ट और राइट छोड़कर, ये पहले कट लगाए और दूसरे कट लगाए, उन दोनों के बीच में जो भी बल्ब बचा हुआ है उसी में ही फॉल्ट को हमें ढूंढना है। क्योंकि इधर से सप्लाई आ रहा है, लेफ्ट साइड से सप्लाई यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ तक पहले कट लगाए वहाँ तक सप्लाई नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हिस्सा यहाँ पर बीच में बचा हुआ है पहले कट और दूसरे कट के बीच में, इसमें हमें फॉल्ट ढूंढना है। कोई ऐसा बल्ब होगा जो फ्यूज होगा या ख़राब होगा। तो यहाँ पर हम गांठ लगा लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि यहाँ तक हमने कट लगाए थे। अब इसके बाद दोस्तों जो बचा हुआ हिस्सा है उसको फिर से हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो भागों में डिवाइड कर लेना है, बांट लेना है। फिर से हम यहाँ पर टेस्टर के थ्रू चेक करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम कट लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कट लगा दिया है। फिर से दोस्तों हम सप्लाई यहाँ पर चेक करके आपको दिखाते हैं, सप्लाई आ रहा है। तो चलिए इसका जो पिन है उसको यहाँ पर लगाते हैं। अब सावधानीपूर्वक आपको ये काम करना है दोस्तों, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ का सप्लाई अब नहीं आ रहा है। हमने दूसरी बार जो यहाँ पर कट लगाए थे यहाँ पर सप्लाई आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तीसरी बार जो सप्लाई हम चेक कर रहे हैं यहाँ तक करंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो दूसरी बार लगाए और तीसरी बार लगाए उसके अंदर का ही जो बल्ब है ये फॉल्ट है, ठीक है, यहाँ तक नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करें, इसको फिर से गांठ लगा देंगे। बाद में हमें अच्छे से टेप लगाना होगा। और जो बचा हुआ है यहाँ पर सिर्फ 4 बल्ब बचा हुआ है। इस 4 बल्ब में ही कोई बल्ब ऐसा होगा जो ख़राब होगा, फ्यूज़ होगा, जो हमें पता नहीं चल रहा है देखने से। तो फिर हम दो दो बल्ब को और आपस में बांट लेते हैं और यहाँ पर कट लगाते हैं और यहाँ पर फिर से सप्लाई में लगाते हैं और सावधानीपूर्वक यहाँ पर चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि जो दूसरी बार हमने कट लगाए थे वहाँ तक आ रहा था, उसके बाद 2 बल्ब पीछे, जस्ट 2 बल्ब हम पीछे चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो सप्लाई नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो शुरुआत में दूसरी बार हमने कट लगाया था वहाँ तक करंट आ रहा था, लेकिन जस्ट 2 बल्ब पीछे ही करंट नहीं आ रहा है, यानी कि इन 2 बल्ब में ही फॉल्ट है, कोई बल्ब ख़राब होगा, ठीक है। तो अब हम लास्ट बार यहाँ पर कट लगाएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड का बल्ब ख़राब है या राइट साइड का। तो यहाँ पर हम फिर से लास्ट टाइम यहाँ पर कट लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं और चेक करते हैं। इस बार हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बल्ब ख़राब है, कहाँ से फॉल्ट है। तो यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। हमने लगा लिया दोस्तों। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टेस्टर यहाँ पर ग्लो कर रहा है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है, यानी कि दोस्तों जो लेफ्ट साइड का बल्ब है ये ठीक है ना। और जो राइट साइड का जो बल्ब है, हमने यहाँ पर अभी 2 बल्ब चेक किए हैं, तो राइट साइड का जो बल्ब है ये ख़राब है, क्योंकि यहीं से ही जो सप्लाई आगे यानी कि पीछे की ओर नहीं जा रहा है। यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा था, पिछली बार हमने कट लगाए थे यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा था, लेकिन एक बल्ब को छोड़कर आगे हमने यहाँ पर कट लगाए तो सप्लाई आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये जो बल्ब है ये ख़राब है।
क्योंकि ये ख़राब है, इस कारण से सप्लाई पीछे की ओर नहीं जा रहा है और सर्किट इसका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से हमारा पूरे झालर का एक लाइन नहीं जल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कट करके दोनों तार को आपस में जोड़ देंगे, शॉर्ट कर देंगे, तो जिससे कि इसका जो सर्किट है वह कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर से अवरोधित पैदा होता था ना, बाधा आ रहा था यहाँ पर, जो सप्लाई आगे पीछे नहीं जा रहा था, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट जोड़ दिए हैं बल्ब को काट कर। अब सप्लाई पूरी झालर में जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो लास्ट सिरे को हमने कट लगाए थे ना, उसको आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर इसमें 3 तार है, तो हम तीनों तार को आपस में छीलकर आपस में जोड़ना है। अगर आपकी झालर में 4 तार है, 5 तार, जितना भी तार हो, आपस में आपको इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जितना भी आपने कट लगाए हैं ना, उसको आपको टेपिंग करना होगा, ठीक है, अच्छे से। और आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि भाई आपने काट काट कर तो झालर खराब कर दिए, तो ये बात नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो झालर लाइट है वो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक हो चुका है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बोल रहा था कि झालर तो वैसे भी ख़राब हो चुका है, अगर आप बनाएंगे तो आपको इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा अगर आप बनाना चाहते हैं, वरना आपका झालर वैसे ही ख़राब पड़ा रहेगा। तो इससे अच्छा है कि इस तरह से आप उसका रिपेयर कर सकते हैं।